प्यारे बच्चों, चलिए कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुस्तावस एडोल्फस यानी भाप और बारूद युग का पहला चैप्टर। ठीक है, बारूद और भाप युग का पहला चैप्टर वो है गुस्तावस एडोल्फस। बिल्कुल बेटा नया नाम है। ये स्वीडन के राजा थे। ठीक, अब इन्होंने सेनाओं में क्या प्रगति की इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेनाओं के जो सुधार किया, जो इन्होंने सेनाओं को ऊंचा आगे बढ़ाया, विकास इन्होंने क्या किया। क्योंकि हम महान राजाओं के बारे में इसमें हमको आपको पढ़ना है। अब इसमें एक आप लोग पढ़ चुके सिकंदर, फिलिप, रोम की सैन्य संगठन। उसके बाद अब पढ़ना है हमको भाप और बारूद और भाप युग में गुस्तावस एडोल्फस के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बारे में हम गुस्तावस के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देंगे कि ये कौन था, कैसे था। इससे ही आपको बहुत सारे प्रश्न इससे ही आते हैं जो आपको ये परिचय आपको दे रहा हूँ बच्चों। देखिए गुस्तावस एडोल्फस का परिचय। ये जो है इनका जन्म 1594 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन युद्धमय ही रहा, अर्थात जब तक जीवित रहे ये युद्ध करते रहे, अर्थात ज़्यादातर समय इन्होंने युद्धों में बिताया। इनकी मृत्यु हुई थी 1632 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? लुट्जेन के संग्राम में। लुट्जेन नामक स्थान है जर्मनी में, वहीं पर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम है चार्ल्स नवम। ठीक है, और 16 वर्ष की आयु में अर्थात 1611 ईस्वी में इन्होंने स्वीडन का राजपद का भार स्वीकार किया, अर्थात स्वीडन का राजा इनको बनाया गया। इन्हें जो है कुछ उपाधियां प्राप्त थी, जैसे महान संग्राम सिंह या ए ग्रेट वॉरियर किंग। ये बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है उत्तर का शेर किसे कहा जाता है, तो वह है गुस्तावस एडोल्फस। ये भी पूछा जाता है कि 17वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ सैनिक अग्रदूत, 17वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ सैनिक अग्रदूत ये कौन माना जाता है? गुस्तावस एडोल्फस। आधुनिक सेना का निर्माता, निर्मातो बेटा ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये निर्मातो नहीं निर्माता है। ठीक है, निर्माता। आधुनिक सेना का निर्माता भी कहा जाता है गुस्तावस एडोल्फस को। इसके अतिरिक्त मैदानी या रणक्षेत्रीय तोपखाने का जनक भी माना जाता है गुस्तावस एडोल्फस को। इससे बेटा कई प्रश्न आपको परिचय से ही पूछा जा सकता है। गुस्तावस एडोल्फस का जन्म कहाँ हुआ, किस देश का था, पिता का क्या नाम था, महान संग्राम सिंह के नाम से किस जो है सेनाध्यक्ष को जाना जाता है या किस राजा को जाना जाता है, उत्तर का शेर किसे कहा जाता है, 17वीं शताब्दी का सैनिक अग्रदूत किसे माना जाता है, आधुनिक सेना का निर्माता किसे कहा जाता है, या संपूर्ण या सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतिम वाक्य, मैदानी या रणक्षेत्रीय तोपखाने का जन्मदाता कौन था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सैन्य सुधार क्या किया? गुस्तावस एडोल्फस के सैन्य सुधार। पहला कार्य इन्होंने किया, अनिवार्य सैन्य भर्ती का नियम बनाया। कहने का मतलब पिता की घिसी पिटी परंपरा में पहला सुधार, सैनिक भर्ती इन्होंने अनिवार्य किया। अभी तक भाड़े के सैनिक का प्रयोग करते रहे। ठीक है, भाड़े के सैनिकों के स्थान पर इन्होंने अपने राज्य की अस्थायी सेना को रखा है। ठीक है, अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया, अर्थात सेनाओं में अगर अनुशासन की कमी हो जाए बच्चों, अनुशासन की, तो समझ लीजिए जो है कि उन सेनाओं की गति, उनकी कार्य क्षमता जो है लगभग समाप्त हो गई। क्योंकि अगर सैनिकों में ये अनुशासन महत्वपूर्ण जो है होता है। आगे देखिए, सैनिकों को भोजन, वस्त्र, जूते, टेंट, निवास की व्यवस्था जो है सारी व्यवस्था इन्होंने राजकीय कर दिया, अर्थात राज्य की ओर से इन्होंने सब कुछ दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा सेवा का गठन किया। इंजीनियरिंग का मतलब जैसे अब चल रहा था बारूद एवं भाप युग, तो बारूद के नए नए हथियार जैसे बन रहे थे,
ठीक है, तोपखाने, तो इन सब में अधिक जो है रिसर्च के लिए यानी नए नए हथियारों के निर्माण के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग वर्क को बढ़ावा दिया। और चिकित्सा सेवा जो है ये घायल सैनिकों के उपचार के लिए होता ही है, नए नए तरीक़ों से रिसर्च विधि इसमें भी, अर्थात अच्छी अच्छी दवाओं का निर्माण या फिर घायल सैनिकों की चिकित्सा करना, घायल सैनिकों की देखरेख करना। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त इन्होंने हथियारों के साज सामान स्तर को सुधारा। जो हथियारों का जो निम्न स्तर इनके पिता के समय में था, इन्होंने उसको ऊंचा कर दिया, अर्थात पिता के घिसे पिटे हथियारों को इन्होंने बदल दिया। अगर इन्होंने इतना सुधार नहीं किया होता तो हम आप लोग इसको जो है पढ़ते नहीं, क्योंकि गुस्ताव एडोल्फस को जिस प्रकार आप लोग पहली बार जान रहे हैं, वैसे जब हम भी पढ़े थे तो हम भी इसका नाम पहले ही आ ही सुने थे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेव भाग पढ़ते हैं हम इसमें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए इसमें जो है ड्रिल या परेड, ड्रिल आप लोग जानते हैं, जैसे एनसीसी के जो छात्र होते हैं जो यहाँ फील्ड में आकर हल्ला मचाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग परेड करते हैं ना, पैर पटकते हैं कहीं जो है तेज़ी से जो भी करते हैं वो, उसे बोलते हैं परेड। परेड आप लोग जानते हैं, ठीक है। ड्रिल बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में परेड। ड्रिल या परेड बंदूक चलाना एवं अन्य कौशलात्मक प्रशिक्षण का इन्होंने उचित प्रबंध किया, अर्थात सेनाओं की कार्य क्षमता जो है बराबर बनी रहे और आगे ही बढ़े, कम ना हो। ठीक है। मस्केट को सेना का प्रधान हथियार घोषित किया। मस्केट का मतलब होता है वही बंदूक को। प्रारंभिक जो बंदूक बारूद की खोज के बाद बनी उसे मस्केट बोला जाता है। तो मस्केट को इन्होंने सेना का प्रमुख हथियार बनाया। इसके अतिरिक्त बर्छेधारी या भालाधारी सैनिकों की संख्या घटाकर बंदूकचियों की संख्या को बढ़ा दिया, यानी मस्केट बंदूकधारी जो फौजी थे उनकी संख्या बढ़ा दिया और जो बर्छे और भाले वाले थे उनकी घटा दिया। अब इधर देखिए, बर्छे या भाले की लंबाई को पहले 16 फीट होती थी इनके पिता के समय में, इन्होंने अपना सुधार करके उसकी लंबाई को 11 फीट कर दिया। ठीक है बच्चों। तथा उसके जो है अगले भाग को, अर्थात जो उसमें बाँस की लकड़ी की जो उसमें डंडी लगी होती थी भाले में, उसका जो आगे का भाग है काफ़ी दूर तक उसे जो है लोहे का कवचित कर दिया, ताकि तलवार के वार पे वो कटे ना। ऐसा ना हो कि आप मार दीजिए, नुकीला भाग अलग हो गया, बाकी आपके हाथ में फिर लाठी बचेगी। ठीक है, ताकि भाला तलवार के प्रहार से सुरक्षित रहे। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैन्य संगठन, इन्होंने सेनाओं की इकाइयों को किस आधार पर गठित किया। देखिए, इन्होंने पहली बार आधुनिक आधार पर इन्होंने सेनाओं का गठन किया। कंपनी, बटालियन और रेजिमेंट और ब्रिगेड, इन्होंने 4 इकाई बनाई। क्रमशः जो है सबसे छोटी इकाई कंपनी, उससे बड़ी इकाई बटालियन, तीसरे नंबर की इकाई रेजिमेंट और सबसे बड़ी इकाई ब्रिगेड। आज के समय में भी इसे आधुनिक सेना का निर्माता इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में भी कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड जो कि अंग्रेज़ों की सेना से होते हुए आज भी हमारी सेना में ये इकाइयाँ विद्यमान हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है आधुनिक सेना का निर्माता। आप लोग पहले परिचय में हमने आपको बताया था। अब इसमें देखिए, कंपनी में कुल सैनिक कितने होते थे? 150। सबसे छोटी इकाई कंपनी, उसमें होते थे 150, जिनमें 75 बंदूकधारी, 59 बर्छेधारी। बच्चों ये हिंदी का अंक लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको अंग्रेजी का अंक मत समझिएगा, ये हिंदी की गिनती है। हो सकता है आपको हिंदी की गिनती ना आती हो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 150 कुल संख्या होती थी, जिनमें 75 बंदूकची बंदूकधारी यानी मस्केटधारी होते थे, 59 बर्छेधारी वही भालाधारी जिनको बोलते हैं, 16 अधिकारी वर्ग होते थे, और इसके अतिरिक्त भी अगर ज़रूरत समझा जाता था तो अन्य अधिकारी को भर्ती किया जा सकता था और अधिकारियों की संख्या बढ़ाया जा सकता था अगर ज़रूरत समझा जाए तो। ठीक है। और देखिए, एक बटालियन में 4 कंपनी, 4 कंपनी का मतलब वही लगभग 150
होते थे तो कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 150 बराबर 600। बटालियन में 600 सैनिक। ठीक है बच्चों, आगे है तीसरे नंबर पर रेजिमेंट। रेजिमेंट में 2 बटालियन, 2 बटालियन का मतलब लगभग 6 दूनी 1200। अब ब्रिगेड में 3 रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट का मतलब होता है एक रेजिमेंट में 1200 तो 3 में 3600। तो ये बच्चों हो गया ब्रिगेड में 3600 सैनिक, कंपनी में 150, बटालियन में 600, रेजिमेंट में 1200 और ब्रिगेड में 3600 सैनिक होते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। घुड़सवार सेना, इन्होंने घुड़सवारों में क्या सुधार किया उसके बारे में हमको पढ़ना है। इन्होंने 2 प्रकार की घुड़सवार सेना को रखा था, उसमें एक क्यूरेजियर्स हैं, इनको भी घुड़सवार सेना ही कहा जाता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्यूरेजियर्स किस प्रकार के सैनिक होते, तो याद रहना चाहिए कि ये जो है गुस्ताव एडोल्फस के घुड़सवार सैनिक होते थे। ये क्यूरेजियर सैनिक जो होते थे ये हल्के कवच युक्त होते थे, ये तलवारधारी सैनिक होते थे। इनका प्रयोग ये मुठभेड़ की लड़ाई के लिए प्रयोग करते थे। मुठभेड़ का मतलब भिड़ंत युद्ध, भीड़ के लड़ने के लिए, तलवार पे तलवार लड़ाई, यानी ये भीड़ कर एक तरफ होता है, या तो भीड़ के लड़ें या तो फिर हाँ जय सर।